जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य, जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि को छोड़कर यानी कि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है दोस्तों, एक तो ये समझ लेना जरूरी है कि भगवान सूर्य नारायण क्या है, आत्मा के कारक हैं। और उसके साथ साथ में अगर भगवान सूर्य नारायण हमारे ग्रह गोचर के हिसाब से, जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली के हिसाब से अगर सही स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, या उच्च राशि में बैठे हुए हैं, या मित्र राशि इत्यादि में बैठे हुए हैं, तो वह किस प्रकार से हमारे जीवन में फल हमें प्रदान करते हैं। यानी कि भगवान सूर्य नारायण स्वयं किसके वो है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा। जीवन में जो व्यक्ति की एक अलग छवि होती है किसी व्यक्ति की, तो अवश्य ही उसकी जन्म कुंडली में सूर्य नारायण क्या बैठे हुए होते हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए होते हैं और उसको अच्छा फल प्रदान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस समय जो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, उनके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव यानी उनके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान में जब स्वयं सूर्य नारायण बैठ रहे हों, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि अवश्य ही इस समय आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद यानी जब हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट में रहता है दोस्तों, जब भाग्य हमें वो करता है, प्रयास तो दुनिया करती है, हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, ऐसा नहीं है। अगर एक रिक्शा चालक है तो दोस्तों वह भी दिन भर प्रयास करता है। और अगर एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अपने जीवन में खूब सारा धन संपदा इत्यादि जोड़ लेता है, यानी जीवन में खूब सारा ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाता है, वह भी मेहनत करता है, मगर उस मेहनत का पूर्णतः फल वही प्राप्त कर पाता है कि जो क्या करता है, उसका भोग भी कर पाता है। तो ये समझ लीजिए कि भाग्योदय का समय अगर हम माने, भगवान सूर्य नारायण जब आपके क्या हैं, भाग्य स्थान में है, तो अवश्य ही यह आपके जीवन में क्या करेंगे, आपका भाग्य अवश्य ही उज्जवल करेंगे। मगर साथ ही साथ यह भाव क्या है, शिक्षा का भी है और धर्म तीर्थ का भी है। तो शिक्षा का कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जब कभी हमारा जो नवम भाव है, जो भाग्य में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ होता है, या ग्रह गोचर के हिसाब से अच्छा बैठा हुआ होता है, तो उसके लिए प्रयास हमारा क्या रहता है कि जिन चीज़ों से संबंधित वह भाव है, यानी कि शिक्षा से संबंधित, जब हम एक अच्छी अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा अचीव कर लेते हैं, कोई डिग्री इत्यादि ले लेते हैं, तो अवश्य ही हमारा उसके बाद क्या हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है। मगर नवम भाव में यानी भाग्य में आपके सूर्य जैसे ग्रह बैठे हुए हों, या अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, सौम्य ग्रह बैठे हुए हों, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको फल फलित कर रहे हैं, मगर आपने अपनी शिक्षा में ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों वह चीज़ें फिर जीवन में क्या बन जाती हैं, आगे जीवन में आदमी ऐश्वर्य इत्यादि तो प्राप्त कर लेता है, मगर वह क्या है, बहुत उसके जीवन में क्या आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये समझ ले कि जब सूर्य नारायण आपके यहाँ पर बैठे हुए हों, अगर आप काफ़ी समय से शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में, कोई कोर्स इत्यादि के क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे थे, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे दोस्तों, तो इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको 100% इस समय आपका प्रयास क्या होगा, सफल होगा। और आप अवश्य ही आपका जो भाग्य है वह भी अवश्य ही यहाँ पर उदय होने वाला है। उसके बाद तृतीय दृष्टि आपकी कहाँ जाती है, भगवान सूर्य नारायण की आपके इनकम भाव यानी आपके आय भाव में पड़ रही है, या लाभ का भाव भी होता है। और साथ ही साथ यह मनोकामनाओं का भी भाव यह होता है। मनोकामनाओं का ये तात्पर्य होता है कि जब हमारे लिए यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण यानी कि इस समय जो दृष्टिगत ग्रह में बता रहा हूँ, वह मीन राशि के जातकों के लिए नवम भाव के हिसाब से हैं कि नवम भाव में जब ऐसा कोई ग्रह बैठा हुआ हो, और जब हम यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हों, यानी कि शिक्षा इत्यादि से लेकर, या धर्म तीर्थ से लेकर, या इन सारी चीज़ों से लेकर यह चीज़ें करते, तो यश की प्राप्ति भी होती है। और साथ ही साथ पुनः हमारे क्या होती हैं, आय भाव यानी लाभ भाव में जब भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिगत हो, या सूर्य कोई भी ऐसा शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ जो यहाँ पर दृष्टिगत हो, तो अवश्य ही वह हमारे जीवन में हमें क्या करता है, धन लाभ भी प्राप्त करता है। साथ ही साथ हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण
करता है। तो यह जो ग्रह होते हैं, ग्रह गोचर के हिसाब से, यह हमारी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली के हिसाब से दोस्तों ग्रह तो ऐसे बैठे हुए होते हैं, मगर प्रयास इसमें क्या करना पड़ता है, स्वयं को करना पड़ता है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से अगर कुंडली में हमारे ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं, हम वहाँ पर एक अच्छा प्रयास करते हैं, तो अवश्य ही वह ग्रह हमारे क्या हो जाते हैं, फलित हो जाते हैं। फलित होने का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया कि प्रयास तो हर कोई कर रहा है, मेहनत की रही बात, हर कोई कर रहा है। एक रिक्शे वाला भी सबसे अधिक प्रयास करता है जीवन में, या कोई ऐसा व्यक्ति भी है, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको सिर्फ और मात्र और सिर्फ क्या हो पाता है, उतना ही धन प्राप्त हो पाता है जिससे उनकी दिनचर्या चल सकती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि जब इस प्रकार से हम मतलब प्रयास करते हैं, जब हमारे ग्रह ऐसे बैठे हुए होते हैं और हम अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो वह प्रयास अवश्य ही हमें क्या कर देता है, उस चीज़ में सफल बना देता है। तो जब यहाँ पर आप सफल बन जाते हो, तो आपका अवश्य ही आपको लाभ की भी प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामनाएं हैं दोस्तों, वह भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। उसके बाद पंचम दृष्टि पड़ती है आपके केंद्र भाव में। केंद्र भाव में जब गौरव, विवेक और शील का यह भाव है, तो जब आप मतलब इन सारी चीज़ों में बढ़िया रह जाता है दोस्तों, भाग्य भी हमारा उदय हो रहा होता है, साथ ही साथ हमें एक अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। तो इंसान अपने आप को क्या करता है, गौरवान्वित महसूस करता है, उसे गर्व होता भी है अपने ऊपर कि हाँ, मैंने जीवन में जो भी मैंने मेहनत की या जो भी मतलब मैंने शिक्षा इत्यादि ली, उससे मुझे क्या है, मेरा भाग्योदय भी हुआ। मेरे पास आज जो भी मेरा इनकम इत्यादि का है, आय के स्रोत हैं, वह भी काफ़ी अच्छे बड़े हैं। तो इंसान उससे अपने आप को गौरवान्वित भी करता है, और उसके स्वभाव में भी काफ़ी क्या हो जाती हैं, उसका बदलाव आ जाता है। यानी उसकी दिनचर्या इत्यादि में बल और मस्तिष्क, यानी कि उसकी जो एक सोच होती है वह क्या है, एक पॉजिटिव दिशा में काम कर रही होती है, और वह जीवन में हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर होता रहता है। तो यह तो है भगवान सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि के हिसाब से आपके केंद्र भाव में पड़ रही है। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ रही है, आपके भ्रातृ भाव में आपके पड़ रही है, छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव है। उसके बाद स्वयं से संबंधित भी है, और धैर्य धारण और पराक्रम। धैर्य धारण का अर्थ होता है दोस्तों, कई बार जीवन में एक चीज़ ये होती है कि जब हमने अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा अचीव कर ली है, अच्छा कोर्स इत्यादि अचीव कर लिया है, हमें एक अच्छी जॉब भी प्राप्त हो गई है, तो उसके बाद अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमें धैर्य धारण की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हर एक महान व्यक्ति जो अपने जीवन में अच्छे पद प्रतिष्ठित होता है, उसके अंदर यह गुण होना अवश्य चाहिए। यह गुण यानी धैर्य का गुण उसके अंदर, पेशेंस का गुण उसके अंदर अवश्य होना चाहिए। अगर वह धैर्य धारण नहीं कर पाता है, पेशेंस नहीं रख पाता है, तो यही चीज़ें उसके जीवन में कई बार क्या हो जाती हैं, अनिष्टकारक भी सिद्ध हो जाती हैं। तो समझ लीजिए, जब हमारा भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है, हमें लाभ की भी प्राप्ति हो पा रही है, हमारा बल मस्तिष्क भी हमारे हिसाब से चल रहा है, तो दोस्तों स्वयं के भाव यानी तृतीय भाव में, और भगवान सूर्य नारायण के हिसाब से यहाँ पर क्या है, सप्तम भाव यानी पूर्ण दृष्टि जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की पड़ रही है, तो यह फिर क्या है, स्वयं के लिए भी अच्छा रहना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, पराक्रम भाव में भी हमारी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। मगर इसके लिए आपको यहाँ पर धैर्य धारण करने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है, आपकी संतान भाव में पड़ रही है, यानी कि विद्या बुद्धि का यह भाव है, और साथ ही साथ धर्म का यह भाव है, मंगल कार्यों का यह भाव है। तो दोस्तों जब हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा होता है, यानी कि जो जिन चीज़ों की हमें जीवन में आवश्यकता पड़ती है, जब वह पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं, तो अवश्य ही ये समझ लीजिए कि हमारे हर एक दिन मंगल ही मंगल होता है। यानी कि जब हम हर एक कार्य में हिस्सा लेते हैं, तो वहाँ पर फिर हमें पुनः क्या होती है, यश की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि यह क्या है, नवम भाव आपका यश का भी है, तो यश की प्राप्ति होती है, और यश की प्राप्ति होने से इंसान अपने जीवन में अपने आप को क्या करता है, गौरवान्वित महसूस करता है, और उसके लिए सारे ग्रह उसके अनुसार क्या करते हैं, अच्छा फल फलित करते हैं। तो कुल मिला के अगर मीन राशि के जातकों के लिए देखें, तो भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिगत इस समय भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं,
भाग्य से लेकर, लाभ से लेकर और तनु यानी पूरे शरीर से लेकर, स्वभाव से लेकर, उसके बाद भ्रातृभाव से लेकर और उसके बाद संतान भाव से या विद्या बुद्धि के भाव से लेकर विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा फल फलित कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।